नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। हम अक्सर ये नोट करते हैं कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है 2-2:30 बजे इंडिया के अंदर ज़्यादातर शहरों में, उसके बाद बच्चे घर आते हैं और उसके बाद बच्चे निकल जाते हैं दोबारा ट्यूशन के लिए। ट्यूशन से फिर वो आते हैं और उसके बाद वो किसी क्लास में कोई डांस क्लास, कोई स्केटिंग क्लास, कोई फुटबॉल क्लास उससे निकल जाता है। फिर वो ट्यूशन के 2-3 घंटे ट्यूशन में फिर निकालता है और इस तरह से बच्चे का दिन पूरी तरह से बीत जाता है। पिछले कुछ 10-12 सालों में ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ा और आज की डेट में हम ऑब्ज़र्व करते हैं, आप किसी भी पेरेंट्स से पूछना जिसके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, चाहे वो मिडिल स्कूल के हों, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों, हर टाइम बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आके ट्यूशन में बिज़ी हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई क्लासेस पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़बरदस्ती और समटाइम्स पुश करके कि भाई तू ये कर, तू वो कर। और फिर सोसाइटी में जो ट्रेंड है वो एक बच्चे से, मान लो एक बच्चा क्लास का या पड़ोस का जा रहा है तो दूसरा बच्चा भी को जाना ज़रूरी है। कोई चाचा ताऊ का लड़का जा रहा है तो चाचा ताऊ का लड़का, तो वो भी दूसरा बच्चा भी जाएगा। तो इस रेस में, एक तरह की रेस में हम चारों ओर देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा बन गया है ट्यूशन का, ख़ास करके प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों में, जो कि हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना है इस आज के डिस्कशन से कि सच में ये ज़रूरी है क्या? बस ये फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट जो एक सोसाइटी में हर चीज़ में आजकल चल रहा है, तो उस पेरेंट्स को अपने बच्चों की एक्स्ट्रा ध्यान रखने के उसमें कहीं हम बच्चों का फ्यूचर रिस्क में तो नहीं डाल रहे हैं? आज इसी बात पे डिस्कशन होगी। बच्चे स्कूल से 2-2:30 बजे आते हैं, उसके बाद ट्यूशन में चले जाते हैं और ट्यूशन में मान लो कि वो 3:30-4 बजे गए, फिर वो 6-6:30 बजे ट्यूशन से आते हैं, फिर कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लेते हैं, अदरवाइज़ एक और ट्यूशन पे ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हम इसके ट्यूशन्स के एज सच एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं आज। एडवांटेजेस ये है कि भाई चलो बच्चे का कोर्स एक बार एक इंडिविजुअल अटेंशन के साथ रिवाइज हो जाता है और वो बच्चा क्लास में कई बार आगे चलता है और समहाउ बच्चा मतलब ये थॉट के साथ पेरेंट्स स्कूल ट्यूशन में डालते हैं स्कूल के बाद कि भाई बच्चा एक क्लास से आगे रहेगा और एक बच्चे में जो टैलेंट्स हैं, मल्टीपल टैलेंट्स डेवलप होंगे, या उसका कोई टैलेंट्स पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा तो भाई बहुत टैलेंटेड है, तो उसको उस चीज़ में वो प्रोत्साहन को, उसको एनकरेजमेंट देने के लिए अपने तरफ से डालते हैं। कई बार पेरेंट्स को बच्चे को बाद में पढ़ाने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वो पेरेंट्स अपना जो गिल्ट होता है उसको ओवरकम करने के लिए बच्चे से कहते हैं कि भाई तो इसकी भी ट्यूशन लगा लो, तो इसकी भी ट्यूशन लगा लो, जो भी तेरा डाउट है वो आप अब तो ट्यूशन वाले टीचर से अपना सॉल्व कर और अच्छे से पढ़ाई में नंबर ला और आगे बढ़। इस तरह की जो थॉट्स होती हैं पेरेंट्स के टाइम, तो वो होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई बच्चा स्कूल में पता नहीं क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, चल भाई तो हमारे से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करवा ले और फिर तू ट्यूशन पढ़। और ये पहले अब मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में ये ट्रेंड ज़्यादा था, अब तो लोअर मिडिल क्लास भी चारों ओर ट्यूशन के लिए लग गई है कि भाई चलो हम तो कुछ कर नहीं पाए, तो बच्चे को ट्यूशन भेज के शायद हम कुछ करवा लें। बट इसका इफ़ेक्ट जो बच्चों में आजकल में आ रहा है वो बहुत ही एक डेंजरस इफ़ेक्ट है आने वाले टाइम में, और वो और प्रोमिनेंट होगा जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट जो बच्चे इस ट्यूशन वाले दौर से अब बड़े होकर कॉलेज लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनसे अगर कभी आप डिस्कस करो तो वो बताएंगे कि ट्यूशन्स की सच्चाई क्या है और क्या हमें ट्यूशन्स में हर टाइम बच्चे को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। एक और जो नया ट्रेंड वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। वो ये ट्रेंड ये है कि बच्चे 9th में आया नहीं और बच्चे पेरेंट्स जो हैं बच्चे को फटाफट किसी एलन या किसी इस तरह से आकाश और इन सब के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि सुबह बच्चा स्कूल जाता है 3 बजे तक, फिर 6 से 9 बजे तक या 6 से 8:30 बजे तक उस बच्चे की वहाँ पे कोचिंग चल रही है। कई बार दिन में कोई और कोचिंग चल रही है और वीकेंड्स में वो पूरा दिन इन कोचिंग सेंटर्स में रहते हैं। अब पढ़ाई का जो एक नॉलेज और एजुकेशन, ये दो अगर हम डिस्टिंक्ट पार्ट्स में पढ़ाई को डालें तो जो एजुकेशन है वो तो भाई बच्चा पढ़ रहा है और याद कर रहा है और रट्टे मार रहा है,
और नॉलेज है बच्चे का जो, और एक और पूरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है। वो हम सबको पता है कि बच्चे को डेवलपमेंट के लिए ना केवल पढ़ाई, बल्कि उसको जो माइंड में रिलैक्सेशन भी चाहिए, उसको अपने इंटरेस्ट पता होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ स्टडी। जो सेल्फ स्टडी में बच्चा गेन करता है वो किसी ट्यूशन में नहीं गेन कर सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब बच्चा भी एक इंसान है। बच्चों में हम मानते हैं चलो कि एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ये थोड़ी कि बच्चा सुबह से लेकर रात तक सिर्फ ट्यूशन्स, पढ़ाई और फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिज़ी रहे, तो ऐसे बच्चा थक जाता है। और हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमंस का एक अटेंशन स्पैन है वो कोई एक लिमिटेड अटेंशन स्पैन है। एक साथ तो चलो आधा घंटा भी बच्चा लिमिटेड एक अटेंशन स्पैन दे सकता है, बट पूरा ओवरऑल दिन में भी रहे तो बच्चे का जो मेंटली टायर्डनेस, फटीग जो आ जाती है, उससे बच्चा फिर सोचता है कि हर जगह मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ बट याद मुझे कुछ हो नहीं रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा हर टाइम अपना जो है इनपुट्स गेन कर रहा है, उसके ऊपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन फेंकी जा रही है, बट वो कुछ ग्रैस्प कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होता है शाम तक होते होते, कि उसके बाद उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इस चीज़ से, कई बार वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई इतना मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद तो कुछ रह नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि उसको रिलैक्स माइंड से पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी उसको टाइम ही नहीं दे रही है कि वो रिलैक्स माइंड से जो है उस चीज़ को वो करे। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का जो चाइल्डहुड है, इन सब चीज़ों में जो बच्चों ने एंजॉय करना होता है, अपने पीयर टू पीयर ग्रुप में एंजॉय करना होता है, या तो फिर अपने सिबलिंग्स के बीच में एंजॉयमेंट होती है, वो तो एक स्टेज के बाद ऑलमोस्ट नील हो जाती है। बस वो ट्यूशन्स में बिज़ी हैं बच्चे आजकल के। उसके बाद अगर स्कूल का होमवर्क और अगर ट्यूशन का होमवर्क दोनों चीज़ें मिल जाएं तो बच्चे के पास प्रैक्टिकली ज़ीरो टाइम है उस होमवर्क से कोप अप करने के लिए। और ऐसा बच्चा, मान लो किसी ने 5th में अपने बच्चे को ट्यूशन में डाल दिया, 6th 7th 8th 9th आते आते जब इंपॉर्टेंट हायर क्लासेस आते आते तो बच्चा एक तरह से मेंटली टायर्ड हो जाता है और वो सोचता है जी मेरे को तो पढ़ाई में मैं तो अच्छा हो ही नहीं, मैं तो इतने ट्यूशन्स कर रहा हूँ तब भी मेरे नंबर उतने एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं। तो पेरेंट्स भी उसको टोकना शुरू कर देते हैं कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तब भी तेरा रिजल्ट वैसा ही है। और बच्चा खुद से भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो हायर क्लासेस में आते आते बच्चे के परफॉर्मेंस एकदम से डिप कर सकती है ऐसे सिचुएशंस में। और जो जॉय ऑफ लर्निंग है कि भाई हमने एक चीज़ लर्न करी, उसको हमने सोचा, उसको हमने अप्लाई किया, वो उसका तो टाइम ही नहीं है। तो जॉय ऑफ लर्निंग एक तरह से ख़त्म हो जाती है, विच लीड्स टू मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशन फॉर द चाइल्ड एज वेल एज़ फॉर द पेरेंट्स। और इसके अलावा कि हम एक दूसरे की होड़ में जो लगे हुए हैं पेरेंट्स की भाई ट्यूशन में बच्चे को डालना है, तो एक तरह से एक फाइनेंशियल बर्डन भी तो बच्चे मतलब फैमिली के ऊपर है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अगर फैमिली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की कमा रही है तो उसमें से एक मेजर चंक तो बच्चे की ट्यूशन्स, मान लो किसी के 2 या 3 बच्चे हों और सबकी ट्यूशन्स पढ़ानी हो, तो इट इज़ अ वेरी हेक्टिक burden, it is a burden on the society and our family as such। और इस कारण से जब सेल्फ स्टडी का बच्चे का टाइम ही नहीं है, बच्चे की डेवलपमेंट ही हमने ख़त्म कर दी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, मैं ऐसा फंस सा गया हूँ ट्यूशन में। सो ये ट्रेंड ट्यूशन्स का चल चुका है। ख़ास करके दूसरी चीज़ है जो कि अब आने वाला ज़माना जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम जितना मर्जी रट्टाफिकेशन कर लें, जब तक हम उस नॉलेज को असिमुलेट नहीं करेंगे, उसके प्रैक्टिकल यूजेज नहीं करेंगे, यानी कि जैसे मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी बोला कि जो उस नॉलेज की एप्लीकेशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस नॉलेज को याद करके समझ के वो स्टेज चलेगी कि हम नॉलेज को समझ के हम अच्छे नंबर ला के अपने जो लाइफ है उसको अच्छे से निकाल सकें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब आने वाले 2-4 साल में अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि जिस तरह से स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी फटाफट इवॉल्व हुई है, उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी लाइफ्स में अगले 4-5 सालों में इतनी प्रीडोमिनेंटली आ जाएगी कि हमारा ये समझा हुआ ये रट्टाफिकेशंस हार्डली कुछ मैटर करेगा। सो आई थिंक इस बच्चों को रिलैक्स होने का टाइम मिलना चाहिए। डाउट क्लियरिंग सेशंस थोड़े हो जाएं तो बात अलग है, अदरवाइज़ बच्चे को स्कूल में ही जो है प्रोत्साहन या इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि उसको स्कूल में अपने सेल्फ़ स्टडी करनी है, और स्कूल में स्टडी करने के बाद आके सेल्फ़ स्टडी घर पे करे और अपना सारा रिवाइज़ करे प्रॉपर घर में। उसके बाद उसको उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए दिमाग लगाया जाए, और डाउट्स जो भी हों स्कूल की टीचर्स और पेरेंट्स थोड़ा बहुत मिलकर क्लियर करें बच्चे की। आजकल यूट्यूब इंटरनेट का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, और यूट्यूब में बच्चा जाके अपने सारे डाउट्स
क्लियर कर सकता है। इससे बच्चे के लिए सिंसेरिटी भी आएगी, उसमें सेंस ऑफ एक रिस्पेक्ट भी बनेगी कि मैं अपना जो है खुद ही रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी रिसर्च की क्या वैल्यू है, उसको ये आने वाले टाइम में हैबिट मिलेगी। और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट होनी चाहिए बच्चे को। रटिफिकेशन और बस समझ के बात करने ख़त्म करने वाला ज़माना ख़त्म है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।